करीब 1 घंटा एक रोगी को लगता है इस पूरी उपचार की व्यवस्था में, माने टेस्टिंग करने से लेकर के और उसके उपचार में लगभग हर रोज 1 घंटा देना पड़ेगा। और 3 दिन के अंदर आप, चाहे आपको माइग्रेन पेन है, चाहे आपको डिप्रेशन है, चाहे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, चाहे आपको स्लिप डिस्क है, शटिका है, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, बैक एक तो बहुत खतरनाक होता है। मतलब कमर में दर्द होने पर, वैसे बोला जाता है कि भाई ये आदमी हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी बैकबोन है इस फैमिली की, ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे देश की बैकबोन है। अपनी बैकबोन जो है जब गड़बड़ हो जाती है तब आदमी से कुछ नहीं होता। मैं ठीक है, इसके और दूसरे भी लाभ हैं, चाहे मैंने कहा चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे इंसोम्निया है, अनिद्रा है, चाहे स्ट्रेस है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, घुटनों का दर्द है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम से, लेकिन मुख्य रूप से जिनको बैकएक है उसमें तो जबरदस्त इससे लाभ होता ही होता है। तो नेचुरोपैथ में कुछ लोग ये सोचते हैं कि पेट की बीमारियों में तो लाभ होता है, पेट की बीमारियों में तो तुरंत लाभ हो गया, क्योंकि बॉडी का बैलेंस करते हैं सोलर प्लेक्सस का, नाभि केंद्र का, जिसको गुजराती में पीसीटी बोलते हैं, आम भाषा में धरण डिगना बोलते हैं। तो धरण को तो ठीक करते ही करते हैं, पूरे हमारे स्केलेटल सिस्टम को, पूरे बॉडी के इम्बैलेंस को दूर करते हैं। तो उसमें शुरुआत धरण से करते हैं, फिर स्पाइनल कोड से करते हैं, और फिर अलग अलग प्रकार से बॉडी को मसाज की जहां जरूरत है उसको मसाज भी देते हैं। तो पूरे के पूरे बॉडी के सिस्टम का बैलेंस, तो उसके लिए आपको कुछ खास प्रक्रियाएं हमारे शर्मा जी अपनाते हैं, आपको दिखाते हैं। अगर बंदे का ये एनर्जी फ्लो विद इन द बॉडी अगर वो सब संतुलित है तो सब कुछ सही है, और यदि ये असंतुलित है तो कुछ भी सही नहीं है। तो जैसे स्वामी जी करते हैं खाने के बाद, ये किसी भी टाइम कर सकते हैं स्वामी जी। अच्छा होता है। हाँ, वो बेस्ट जो है वो उस टाइम होता है, पर इस टाइम हम, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आने का टाइम है, दिन भर आते हैं। हाँ जी, तो इसमें स्वामी जी देखिए, अब आप सबसे पहले देखेंगे कि इनका जो बायां अंगूठा है वो दाएं अंगूठे से छोटा है, करीब 1 इंच का फासला है। तो इसको हम मान के चलते हैं कि इनका रीढ़ का बैलेंस भी इतना ही इम्बैलेंस है जितना यहाँ करीब 1 इंच रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो रहा है। ये इनका लेग बैलेंस है। और आपका यूनिवर्सल, आपके सारे शरीर की जितनी भी ऊर्जा है वो हमारी नाभि से केंद्रित है। हम यूनिवर्स से भी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, तो नाभि से ही हम उससे जुड़े। तो ये सारा जितना भी हम माइक्रो और मैक्रो, तो दोनों का इम्बैलेंस यहाँ से ही देख लेते हैं स्वामी जी। तो माइक्रो का मतलब है शरीर और मैक्रो का मतलब है यूनिवर्स। तो सबसे पहले स्वामी जी हम जो दायां, मान लो जो छोटा होता है उसको खींचते, उसको खींचते हैं। नाभि के बैलेंस करने के कई उपाय हैं। हाँ, 12 उपाय हैं स्वामी। 12 उपाय हैं, उसमें 5 आसन भी कराते हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, कंद्रासन, पादामुष्ट, नासास, प्रशासन। नाभि के ऊपर वो दीपक रख करके भी नाभि को ठीक करते हैं, यहाँ से दबा करके एक्यूप्रेशर करके भी ठीक करते हैं। तो ये अभी अंगूठा खींच करके ठीक कर रहे हैं, खींच के ठीक करके दिखाओ। इसमें स्वामी जी देखिए, अब जो ये बैलेंस है इसका पकड़ने का विशेष तरीका रखा जाता है, नर्व को पकड़ा जाता है। हम मानते हैं कि जो सियाटिका आ रही है वो यहाँ पे एंड है उसका, तो इसको पकड़ के एक एक उंगल से, हाँ, इसको हम 5 परिवार भी मानते हैं स्वामी जी। ये पांचों को खींचते हो? हाँ जी, ये 5 परिवार हैं स्वामी जी। इसमें ये आपका हार्ट का परिवार है, ये आपका किडनी का परिवार है, ये इसमें स्टोमक का परिवार है, और इसमें फेफड़ों का परिवार है, और ये आपका लीवर का परिवार है। और यही 5 तत्व फिर बाद में डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए, सबसे पहले बैलेंस का मतलब है कि मुझे शरीर को भी सुरक्षित रखना। तो इसको शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कोई झटका ना खाए, कुछ ना, इसलिए मैं इनको सहारा देता हूँ। अब इनको ये पकड़ने का भी विशेष स्वामी जी तरीका है। तो ये अब देखिए आप, ये इससे बड़ा हो गया है तुरंत। अब इसको आप हाँ जी, हाँ जी, तब नहीं वापस बीच में नहीं करेंगे। ये यहाँ से देखते हैं स्वामी जी, ये यहाँ से जो टखने से, अब ये टखना, अब ये क्योंकि उससे हमने खींचा है तो ये बड़ा हो गया। अब अगर इसको खींचूंगा इसके बराबर आ जाएगा। ये रोज करवाना काम, ये रोज फिर हमने शास्त्री जी बाद में हम ना रोज को ये बैलेंस, एक्चुअल में स्वामी जी लेग बैलेंस है। नाभि के साथ साथ इसमें लेग बैलेंस भी हो रहा है, और मैं यहाँ से टखना भी, घुटना भी, सारे बैलेंस करता हुआ ऊपर तक जाऊंगा। तो अब ये स्वामी जी मैंने इसको भी खींचा है। अब देखिए आप, ये दोनों
बैलेंस लगभग बराबर आएगा। यहाँ से टखना भी बराबर हो गया, हाँ जी, टखना भी बराबर हो और गया, अंगूठे थोड़ा सा हल्का सा। और इसको हम स्वामी जी जब यहाँ से देखते हैं, ये इसकी जो एड़ियां बराबर हो, ये बीच का बराबर हो, तो पंच तत्वा बैलेंस भी देख लेते हैं इसी। तो ये इस तरह से अब ये स्वामी जी अभी भी छोटा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि अभी इसमें तो आ गया झटका, अभी इसके लिए मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं टखने में मोच है कहीं पुरानी, जिससे इनकी नर्व्स नहीं खुली हैं, तो इसके लिए मुझे एक एक टखना का भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए इतने से बैलेंस में ये बराबर आएगा फिर। तो ये एक ज्वाइंट का बैलेंस कर देते हैं, और पूरे सिस्टम का और नाभि का। हम कहते हैं स्वामी जी इसमें बॉडी की कंप्लीट एनर्जी का बैलेंस आता है। तो स्वामी जी आपको करता हूँ, अभी बैक बैलेंस बाकी है, अभी घुटना बैलेंस बाकी है, और इसका इफेक्ट इतना है स्वामी जी कि अगर कल ही हमने लड़का 4 साल से कुर्सी पे बैठा हुआ था अपने यहाँ पे इसी सेंटर आया हुआ है, तो उस लड़के को कल को हमने 4 साल के बाद अपनी लातों पे खड़ा कर दिया। या 4 साल में पहली बारी रोगी एक ही दिन में खड़ा कर दिया, 2 दिन लगे। तो 4 साल का रोगी जो चेयर पर था उसको 2 दिन में खड़ा कर दिया। माने इसमें पूरी बॉडी का, मैं कह रहा था, नर्वस सिस्टम, ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के घुटने से लेकर के पूरे शरीर का बैलेंस, पूरी बॉडी एंड माइंड का बैलेंस। उस बच्चे पर सर आपका आशीर्वाद इतना है स्वामी जी कि वो बच्चा हमारे से टोटली फ्री ट्रीटमेंट ले रहा है, उसके माँ बाप भी यहाँ रह रहे हैं, उसके पास साधन नहीं है, वो आपका आशीर्वाद हुआ। तो जो भी गरीब लोग होते हैं उनके लिए हमने योगाग्राम में ये भी व्यवस्था रखी है कि उनको हम जो भी मदद कर सकते हैं, सब प्रकार की वो भी मदद करते हैं। अभी मैं टखने का बैलेंस कर रहा हूँ, टखने का बैलेंस, उसके बाद फिर एक घुटने का भी। घुटने का बैलेंस क्या करेंगे कि यहाँ से हमने घुटने को ऊपर से दबाना है, पर नीचे से क्योंकि नर्वस सिस्टम सारा आ रहा है इसलिए उसको बैलेंस रखना है। तो यहाँ से जब मैं ये पूरा कटक बोलता है, इसी तरह से ये स्वामी जी जैसे ये है, अब ये तो इसमें जितना आज से अब तक, बचपन से लेकर अब तक भी कोई अगर मान लो इम्बैलेंस है, ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, कहीं हड्डी में कहीं चोट है, कहीं एक्सीडेंट से कोई बीच में कई बार फंसी रह जाती हैं चीजें, कई एक्सीडेंट तो इनके कमर में कुश्ती करते हुए चोट लगी हुई है, वो अभी ठीक करूंगा स्वामी जी। अभी अगर ये अपना दर्द जान ले कि मुझे इतना है, और मैं उठने के बाद पूछूंगा कि कितना है, ठीक है। अब इसके बाद स्वामी जी मैं ये देखिए आप, ये बहुत बड़ा बैलेंस अब मैं करने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जितना हार्मोनल सर्कुलेशन है हमारा लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए, हार्मोन्स के लिए ये नर्व रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सियाटिका यहाँ से चल रही है नीचे तक आ रही है, यहाँ आके वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। हम मानते हैं कि जो हमारी पिंडली है सेकंड हार्ट है, और लातों को भी मानते हैं कि सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। क्या बात है। तो उससे हम क्या करेंगे, जब ये इनका सारा का सारा बैलेंसिंग का मेन फैक्टर है यहाँ पर, तो इनके जितने उम्र के जो प्रभाव है, उम्र को भी स्वामी जी हम 1 साल पीछे ले आते हैं एक ट्रीटमेंट। 1 साल जो उसकी मान लो उम्र के कारण जो उसके साइड इफेक्ट है, हाँ जी, तो उसको भी हम मतलब हम कहते हैं हम 1 साल जवान कर देते हैं। एज रिलेटेड जो डिजीज है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसको स्वामी जी ये किया, अब इसको मैंने यहाँ से पकड़ना, इसको पकड़ने के बाद फिर मैं इसको देखिए, अब ये बैलेंस यहाँ दिया मैंने इसका, यहाँ कोई झटका ना लगे, कोई साइड इफेक्ट ना हो। जहाँ पर भी बैलेंस करते हैं दूसरी जगह से भी उसको पकड़ के रखते हैं, सेकंड पोल पे हम, जिसके उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो ये स्वामी जी अब इनका इसके साथ ही इसमें एक तो हार्मोन बैलेंस ही होगी, उसके साथ साथ ही इसकी जो सियाटिका है, लुम्बर जो है, लुम्बर एरिया सारा का सारा आपने संतुलन कर दो तो छोड़ देना। आपने ढीला छोड़ना है और ये बस सिर्फ इस पे लगाना है, ये पूरा जहाँ भी करते हो वहाँ कड़क बोलता है ये अब दूसरी तरफ का बैलेंस है स्वामी जी, क्योंकि हमने दोनों साइड का, अब उस तरफ इनका कुछ आया नहीं था, अभी कम बोला है, तो इसका मतलब है कि जो जैसे आपने देखा होगा तो इसका बैलेंस कम था, रिस्पॉन्सिबल जो है दूसरी तरफ है, हम उसको ट्रीटमेंट अलग दे रहे हैं। अब इसमें इनका खूब बोलेगा स्वामी, देखिए अभी यहाँ रोक भी रहे, हमने पहले तो नॉर्मली जाना है, फिर जहाँ वो रोकते हैं उसके बाद ये कर दिया कटक तो ये तो अब सामने से कर दिया। हाँ जी, अब स्वामी जी अब जैसे मेरे
हिसाब से यहाँ का बैलेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का बैलेंस हो गया। अब कमर को मैंने लुम्बर और सैक्रल एरिया वो बैलेंस करना। चलो नंबर का कर दो। अब इसमें क्या करना है स्वामी जी, इसको यहाँ से इसी बेड पे लेटाना पड़ेगा दूसरे? जी नहीं, इसी पे रहेगा सब कुछ। अब इसको मैंने स्वामी जी यहाँ से सपोर्ट दिया। अब इसको उठा के, हाँ देखिए अब ये इसको उठा के पूरा कड़क कड़क बोला। डिस्क ये जनरेशन हो गया है, ऑस्टियोप्रोसिस हो गए हैं, या कहते हैं कि डिस्क हिल गई है, कई बार कहते हैं कि डिस्क वर्टिब्रा टूट गई है। तो स्वामी जी इतना सेफ है कि टूटने के बावजूद ये उसको अलाइन। आप इतना जोर से झटका मारोगे तो और नहीं तोड़ दोगे? नहीं स्वामी जी, देखिए मैंने बैलेंस पहले दिया उसको, सेफ्टी हाँ। पहले दी। हाँ, नहीं तो पता लगा कि जो है वो पहले से कमजोर सी निकालते थे ना। हाँ हाँ जी, ये वही सिस्टम ये है। परंपरागत तरीका हाँ है। जी। जैसे पहले चणक निकालते थे, कोई गोड्डा ठीक करता था, कोई मोच निकालते थे। उसको हमने अब साइंटिफिक तरीके से कर फिजियोथेरेपी के दिया। साथ- तो इधर से तो कर दिया, अब उधर से करोगे? हाँ जी, अब दोनों तरफ से जरूरी है स्वामी। ये अब वो उधर से लुम्बर से आगे हमने थोरासिस की यात्रा करनी है, फिर थोरासिस से लेकर के सर्वाइकल की यात्रा करनी है, फिर अब सीधे लेट के करनी हाँ है। जी, हम अब उल्टा ले। अब उल्टे लेट जाओ। अब इसमें स्वामी जी एक रह गया, क्योंकि मैंने यहाँ से बैलेंस कर दिया, फिर दोबारा इनको उल्टा नहीं करूंगा। हमने ये बाजुओं का भी बैलेंस करना है। जैसे हम देखते हैं नाभि की बाजुओं में भी इम्बैलेंस रहता है, तो देखिए आप ये कहाँ जा रहा है। अब लाइफ लाइन अगर मिलाते हैं, इसको मिला के फिर आगे देखते हैं, तो ये देखोगे आप अभी भी इम्बैलेंस दिखा रहा है। चाहे सूत का भी स्वामी जी अंतर हो, उसमें भी पता चलता है कि गड़बड़ है जी। तो हम इनके अब पूरा का पूरा जो इनकी हाथ है इसका बैलेंस करूंगा। इसमें जैसे कलाई में कोई, कईयों का तो स्वामी जी तुरंत ही, कई जो जैसे मेरे को कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप तो उल्टे पैदा हुए पैदा तो सभी उल्टे होते हैं, और वो कहते हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे ठीक कर ले। तो ये स्वामी जी हिसार में स्वामी जी एक औरत खड़ी थी, मैंने कहा कि बता तो क्या है, वो पल्लू लिए खड़ी थी, तो वो बता नहीं रही थी। तो मैंने वैसे, हम ना हाथों से डायग्नोज कर लेते हैं, तो मैंने उसको ऐसे ही झटका दिया, क्या है तेरे को बताते क्यों नहीं, जैसे आप में जोश आता है। तो मैंने झटका मारो, कहती है जी यही टूट रहे सी तो ये जो है ना स्वामी जी, ये हाथ का बैलेंस है। देखिए इसमें मैं सारा सेफ कर रहा हूँ। ये जो 3 नाड़ियां आती मैंने यहाँ पकड़ रखी है। अब इसके बाद ये मैं एक एक, जैसे मान लो उंगलों में भी कई बार दिक्कत आती होती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है या डिजेनरेशन है, जॉइंट पेन है, हाथों में कई बार जिसकी दिक्कत रहती है। यहाँ पे भी आप, यहाँ आने के बाद भी हमने 50 साल की गुड़िया की उंगलें ऐसे ही था, वो एक ही दिन में ऐसे किया, खड़ा लिख के गई है कमेंट्स। तो ये मैंने इनका हाथ का, इसको हम बोलते हैं कि आगे कलाई का बैलेंस। किसी का तो पूरा शरीर ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। वो स्वामी जी आपके कृपा से मैंने हंच भी निकाले, मतलब जिसको कूब बोलते हैं। कूब, हाँ कूब। यहाँ आने से पहले मैं कूब निकाले कहीं। कूब को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? उसको हंच बैग। हंच बैग, ठीक है जी। ये छोड़ दीजिए आप। अभी जैसे स्वामी जी कईयों को यहाँ पे भी, ये कईयों को होता है यहाँ दर्द, ज्यादातर दर्द रहता है टैली से अनुभव। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका भी इससे, अब जैसे ये मैं कर रहा हूँ तो इससे एकदम निकल जाता है। आप तो सारे एकदम कड़क कड़क बुलवाते। अब ये देखिए स्वामी जी, कंधे का बैलेंस कर रहे हैं। हाँ, इसको मैंने क्या किया स्वामी जी, जो हमारा यहाँ पे गनोट्स बोलते हैं जो, तो उनको मैंने बैलेंस दिया। अब फिर ये कंधा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी नर्व मेरे हाथ में। अब ये इसको पकड़ने में भी तो मैं अब ये बैलेंस दिया, तो इनका अब ये लगता है कि यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं है इनको, वहाँ ज्यादा दिक्कत, कमर में दिक्कत थी। हाँ, तो ठीक है। इसका भी ये समझिए। अब इसको मैं दूसरी तरफ आके दूंगा। वैसे में हम यहाँ से उल्टा सीधा यहाँ से भी कर देते हैं, अभ्यास है ना जी। अब आपने उल्टा होना। अब मैं स्पाइन बैलेंस करूंगा। स्पाइन बैलेंस इसमें स्वामी जी 33 वर्टिब्रा जो है, अब इसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं कि इनके चेस्ट में कोई इफेक्ट ना पड़े, छाती में ले लो सर। ये डबल इफेक्ट दे दिया। हाँ, इसको उल्टा रखना आपने। तो ये स्वामी जी हम इसको कभी ऐसे नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अभी बैलेंस में नहीं आई स्पाइन। ये अब ये ऐसे आ जाएगी, रेस्ट में आ गई। अब इसको छेड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे भी स्वामी जी मैं एक एक वर्टिब्रा सैक्रल से लेकर के और सर्वाइकल तक
सारी की सारी कवर करूंगा। देखिए इसमें जब मैंने ये रखा है, इसका मतलब है कि मैंने उसको पकड़ लिया है, ये मेरे इतने एंगल में आ गई, सेफ हो गई है। तो अब ये इससे फिर ये साइड से कुश्ती करते समय जोर पड़ा हुआ है, बहुत भयंकर उठी हुई है ऊपर एक जगह से। हाँ, ये उठी हुई है, अब यहाँ पे है स्वामी जी। अब इसको छोड़ दीजिए शास्त्री जी। स्वामी जी जो हम बेसिकली यहाँ 3 चक्राज है, ये तो मूलाधार के अंदर हो गया, इसको हम थोरासिस और ये आपका लूम। तो इन तीनों से अगर हम तीनों सेंटर पे काम करते हैं, कंप्लीट स्पाइन। अब इसके गर्दन के लिए मैंने यहाँ से पोजीशन ये थी, यहाँ से ये बदल ली। ये छोड़ दीजिए सर, गर्दे कटका दिए अभी। हाँ, दूसरी तरफ गाँव में बोल पूरी कटक कटक बोलती है। अब ये स्वामी जी इसका इफेक्ट क्या होता है, यहाँ सियाटिका यहाँ से निकलती है, दुश्मना और वो बोलते हैं ना, यहाँ से निकलते हैं। अब इनका इफेक्ट सारे में जाता है बॉडी से। पहले मैंने स्वामी जी सेंटर में किया था, अब मैं नर्वस सिस्टम, क्योंकि साइड से चलती है, तो मैं धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को, जो कई बार सुना हुआ आपने कि ये नस दबी हुई है, तो वो दबी हुई नस निकालने के लिए एक तो मसल पुल हो जाते हैं ना। जी जी। अब देखिए यहाँ पुल था तो यहाँ निकला हुआ। इनकी दिक्कत ये है बस, क्योंकि इसको मुझे अब इसमें मैं क्या करूँगा स्वामी जी, क्योंकि ये तो ये ऊपर नहीं होगा, नीचे लेटा के उनको फिर ये और ये दोनों को क्रॉस लेग करके फिर मैं इसको खूब झटका दूंगा। अच्छा, खूब झटका दो, उससे फिर निकले सेट आएगी फिर वो। अब बैठ जाइए। अब जो मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम जो है ना, जैसे आपका मधानी की तरह चलता है। अब स्वामी जी इनका क्योंकि बैलेंस तो पूरा हो गया, अब जो नर्वस बैलेंस है, नर्वस सिस्टम का बैलेंस है, वो रहता है। अभी स्पाइनल वर्टिब्रा में थोड़ी बहुत ही अलाइन की है हमने, तो नर्व्स अभी भी रहती हैं। तो अब मैं इनका पूरा बैक के नर्व्स को खोलूंगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें और 2 चीज होंगी, सर्वाइकल और जो माइंड सप्लाई है, ये दोनों एक टाइम में हो जाएंगे। ये देखिए समझिए, अब इसको मैंने जब ये क्रॉस किया है, ऐसे नहीं पकड़ रहा मैं इसको मैंने क्रॉस किया है, ये तो उससे बैलेंस बन गया है इसका। और अब ये हाथ सर ये यहाँ पे कान मिलाओ, मिला दो, हाँ शाबाश, मिला दो आराम से। तो ये जो कड़क बोलते पूरी साइड पे तो अब इससे इसी तरह उल्टी तरफ, हाँ दूसरी तरफ मिलाइए मिलाइए। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि 1 सेकंड के लिए तो देखो फीलिंग आती है उसमें कि मेरी घुमाई, उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसको स्वामी जी देखिए, अब ये मैं ये जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ पे हम ये जो एरिया रह गया इतना माइंड का, क्योंकि माइंड की सप्लाई यहाँ से ऊपर जाएगी। तो कई बार जो ये यहाँ की एक हड्डी है हमारी जिसपे पूरा बॉडी है, तो वो कंप्लीट बॉडी के साथ साथ ये भी साथ ही साथ बैलेंस होगा। तो इसको ये अब यहाँ थोड़ी सी रह गई थी, वो निकली, छोड़ दीजिए, हाँ शाबाश छोड़ दीजिए। तो इससे ये इसको भी हम साथ में फिर इसकी ये, क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ पूरा बॉडी है, उसके कंट्रोल है पूरे बॉडी के। ये तो थोड़ा बीच में एक्यूप्रेशर भी कर देते हैं। हाँ जी, और साथ ही साथ हमारे शुरू से ही हमारी जहाँ से आयुर्वेद है तब से ही हमें 108 पॉइंट जो है मर्म पॉइंट के नाम से बोले गए, मर्म चिकित्सा। तो वो जो मर्म पॉइंट थे ना, वो मर्म पॉइंट अभी भी उतने इफेक्टिव है। और जो मॉडर्न फिजियोलॉजी में या मॉडर्न इसमें फिजियोथेरेपी में इनको मसल्स के ट्विचिंग पॉइंट बोला जाता है। तो उनको हम फिर साथ ही साथ एनर्जी खोलनी होती है हमें, ब्लॉक है ऊपर से जो माइंड की एनर्जी वो ब्लॉक थी, तो उसमें जब मैंने ये मर्म पॉइंट पे किया तो एनर्जी एकदम से शूट आउट होती है, एकदम से खुलती है। यही आनी चाहिए, बाकी तो देख लें माइंड की एनर्जी। अब जैसे ये है यहाँ से स्वामी जी, अब ये देखिए ये बेस है इनका स्पाइन का जी। जैसे जो टेंशन वाले पेशेंट होते हैं उनको अगर हम यहाँ से बिल्कुल वो दबाते हैं तो उनकी टेंशन रिलीज होती है उसी टाइम। और हम यहाँ पे कि टेंशन का मेन पॉइंट भी मानते हैं।
उसे माइंड की एनर्जी खुलते ही कल ही हुआ था, एक हाइपर हो गया था पेशेंट। थोड़ी देर में ही मैंने यहाँ सिर्फ हाथ रखा, उसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, थी तो लेडी 2 मिनट में नॉर्मल आ गया। ये थोड़े थोड़े से पॉइंट होते हैं। अब मैं आपकी इधर से इसको स्पाइन को वर्टिब्रा जैसे अपने वो स्वामी जी इसमें एक में आप क्या एक श्लोक याद आ गया मुझे, कहते रब का नाम मधावना इस तरह मधो मेरे भाई कि तत् न जाए। अभी जो हम तत् नहीं इसमें से मतलब जो बॉडी में अगर इम्बैलेंस मेरे कारण से हो गया होगा, अब उसको दोबारा से मुझे रियलाइन भी करना है। जैसे इनकी ताकत लगी है, जो कुछ हुआ है, अब मुझे उसको रियलाइन करना है। ये इसमें स्वामी जी हम ये कंधे का इसको सपोर्ट दिए मैंने, तो यहाँ से मोड़ा। इसमें स्वामी जी थोड़ा सा ये है कि हमें स्थान और उसकी व्यवस्था थोड़ी अभी करनी है। ये तो पहले सारा ही नेचर का था, इसलिए बैठ गए हम। जी जी अभी हो जाएगा वो तो। देखिए अब आप उठ के बता सकते हैं क्या हुआ। इसके साथ साथ स्वामी जी ये भी ले लेते हैं, मैं रिलैक्स करने के लिए। असली चीज यही रिलैक्स सारी असली है। जैसे ना आप तक तो ब्रह्म झटका भी बताते हैं सबके बावजूद, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ब्रह्म झटका स्वामी जी इसके बाद जो एक रहता है कि हमने चक्राज को अलाइन करना, वो अध्यात्म में बहुत ज्यादा उसका विशेष महत्व है। पर फिर भी जैसे कई बच्चे आप कहते हैं छोटे होते हैं, कद के छोटे हैं, उनका कद बढ़ाने के लिए आधे इंच कद बढ़ा देता हूँ एक बार में आधा इंच। वो ब्रह्म झटका उस दिन आपको नहीं दिया था, ब्रह्म झटका नाम भी अच्छा है। उसमें कपड़ा डाल महाराज जी, उसमें डर लगेगा सामान्य आदमी को, लेकिन बड़े सेफ। और उसमें एक मेरा अनुभव ये रहा स्वामी जी, 1 मिनट के लिए बंदा सारे लोगों की यात्रा करके वापस आया। अब आप अपना कमर का दर्द देख लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर स्वामी जी हमारे दूसरे डिपार्टमेंट शुरू होते हैं। इसमें इसके एडवांटेज ये है कि इसमें स्वामी जी 80 से लेकर के 90% तक बंदा अपनी बीमारी से बाहर आ जाता है। उसके बाद फिर हम उन्हें मेंटेन करते हैं सिर्फ। और तीसरा होता है कि जो मतलब एक मार्केट का फैक्टर है कि तुलसी बहन जो मसाज करती है वो भी जबरदस्त है। हाँ जी, वो स्ट्रक्चरल करते हैं, वो एक का करते हैं, स्ट्रक्चरल बैलेंस, नीचे से ऊपर तक पूरी बॉडी का बैलेंस किया। इसी तरह से फिर इसमें एक्यूप्रेशर और कई दूसरी पद्धतियां हैं। और एक तुलसी बहन है वो स्ट्रक्चरल बैलेंस करती है। स्ट्रक्चरल बैलेंस में फिर अलग अलग प्रकार से बॉडी को डिफरेंट जगह से मसल्स को प्रेशर दे करके फिर पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा संतुलित कर देते हैं। क्या नाम बेटा? अजय कुमार। अजय कुमार। अब तक खड़े हो सकते हो? थोड़ा कोशिश करो, खड़े होकर दिखाओ बेटा। आराम से आराम से। हो आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ क्या था तेरे को? सर 2012 के लास्ट में दिसंबर में सर अपने अपने मेरे टो में वो क्रैम्प्स आने लगा। क्रैम्प्स आने लगे? सर वो हमेशा मन कर रहा था कि उसको हमेशा ऐड करें। तो हमको लगा क्या सर कि उसमें हमेशा बूट पहने रहते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे दिन भर, लगता है क्या मतलब क्या पढ़ रहे थे सर? इंजीनियरिंग करके मैं प्रिपेयरिंग कर रहा था। अच्छा, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यस सर। उसके बाद सर 2013 की इनिशियली सर जनवरी में मैं घर आया तो मम्मी बोली क्या कि तुम क्यों चल रहे हो इस तरह से, थोड़ा सा हमें लंगड़ापन आया। अच्छा, बैलेंस बिगड़ने लगा? यस सर। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं अनबैलेंस हो रहा हूँ। तो फिर मैं माँ की बात पर विश्वास नहीं किया। फिर मेरे फ्रेंड्स लोग ने बोले तुम्हारा चलने का तरीका कुछ अलग अलग है। तो मैंने कहा ऐसा मुझे तो फील हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैं दौड़ रहा हूँ, हर एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो फिर 2 महीना बाद फरवरी मार्च में मुझे खुद पता चल रहा है कि मैं सच में अब जो बैलेंस बिगड़ रहा, उसको महसूस करने हिचक के चल रहा हूँ। तो मैंने होम्योपैथ दवाई ली गाँव में। ये कब की बात है? ये सर मार्च की है, मार्च 2013। अच्छा, 2013 से चल रहा है? यस सर। और अब ये 16 तक पहुंचे चेयर पे कब से आ गए? ये सर मैं 2 महीना से। 2 महीने से चेयर पर थे? यस सर। नहीं सर, चेयर पर तो यहाँ आप सर चेयर है, लेकिन घर वगैरह में हम मम्मी पापा हाथ पकड़ के टहलते चलते। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्या कि मैं खुद से चलने लगा। लेकिन 2 महीना पहले मैं टॉयलेट बाथरूम सारी एक्टिविटी खुद से कर रहा था। अभी 2 महीने से इस पे दिक्कत आई? यस सर। तो अभी यहाँ आने के बाद अभी 1 दिन किया है कि 2 दिन किया है यहाँ? आज सर यहाँ मेरा यहाँ जो स्ट्रक्चरल बैलेंस
ये हमारे डिपार्टमेंट दूसरा था कल आपका। यस सर, 4 दिन हुआ सर। 4 दिन यस सर। अभी कैसा लग रहा है? अभी सर जो सर 4 डेज बिफोर जब मैं फील कर रहा था कि मैं चेयर पर से उठ नहीं पा रहा था खुद से, तो मैं कल देखा क्या कि करने के बाद यहाँ पर चेयर था, मैं खुद से उठ गया। एक ही दिन में उठ गए? यस। क्या बात है। क्या नाम बेटा? अजय कुमार, कहाँ से हो? जैसे बाबू जी बिहार खगड़िया जिला। बिहार खगड़िया। कोई नहीं, आप हिम्मत रखो, फिर जैसे बताए ना उस तरह से फिर रोज करना। स्वामी जी जो पल्स जो हमारा धरती का मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कम पड़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ उपलब्ध कराते हैं। जो यहाँ पे हमने ये गद्दे के रूप में धरती क्रिएट कर दी है। इस गद्दे में क्या कुछ खास लगा है? इस गद्दे में स्वामी जी मैग्नेट लगाए? नहीं, मैग्नेट नहीं है इसमें। ये पहले क्या होता था कि हम बिजली जैसे MRI, ECG या जितने भी टेस्ट करने के लिए हम बिजली का मैक्सिमम उपयोग करते थे, उससे रेडिएशन आती थी। तो वैज्ञानिकों ने अपने लेवल पे देखा कि अगर हम बिजली का मैक्सिमम उपयोग करते हैं तो बॉडी में रेडिएशन होती है, इसको कैसे घटाया जाए। तो वो घटाते घटाते पहले हम न्यूटोनियन थ्योरी पे चलते थे। इसमें अब जो है माइक्रो टेस्ला थ्योरी यूज की। माइक्रो टेस्ला थ्योरी में स्वामी जी मिनिमम करंट को यूज करना है। जैसे हम बिजली का जो हमारा घड़ी का सेल होता है, तो ये इस गद्दे के अंदर आप थोड़ा सा करंट छोड़ते हो? इसमें मिनिमम करंट बना देते हैं। तो ये करंट का लेवल होता है और कितनी देर लेटाते हो? कितनी देर? 20 मिनट में। 20 मिनट लेटाते। इससे फिर क्या? इससे जो हमारी स्वामी जी नस नाड़ियां जो शरीर की, वो सारी खुलनी शुरू हो जाती है। इसमें स्वामी जी वाइब्रेशन प्लस हीट थेरेपी हो जाएगी। हाँ, इसमें वाइब्रेशन प्लस हीट थेरेपी है। इसमें क्या करता है कि इस गद्दे में हीट है और उसके साथ साथ मोटर लगी हुई है, तो उसमें वाइब्रेशन देता है। उससे क्या होता है कि जैसे फैट मेल्ट होता है, और हम समझते हैं कि जो फैट है वो मक्खन की तरह है। जब उसको हम 2-4 डिग्री टेम्परेचर देंगे वो पिघलेगा। पर पिघलने के बाद स्वामी जी क्या होता था कि पहले वो कहीं ना कहीं एक बॉडी पार्ट में चला जाता, तो उसको हमने बॉडी में सर्कुलेशन में लाने के लिए इसके अंदर वाइब्रेशन दे दी, ताकि वो पिघल भी जाए और वाइब्रेशन हीट भी हो गया और सर्कुलेशन भी साथ में। तो उससे दोनों इफेक्ट। इस तरह की कितनी पद्धतियां प्रयोग कर रहे हैं? तो हम लगभग स्वामी जी इसमें 30 पद्धति, मैं जो स्पेशलिस्ट करीब 30 पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा पूरे शरीर का संतुलन करते हैं। और संतुलन ही स्वास्थ्य है, असंतुलन से ही रोग पैदा होते हैं। तो बॉडी का, पूरे नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का, यानी एक तरह से ब्रेन, बॉडी, माइंड, सोल सब कुछ का संतुलन। कितने दिन होगी माँ? जी आज 15वां दिन। 15वां दिन है। इस दिन मेरे पास आई थी, रो रही थी, उसके अलावा इसको अभी क्या, अब क्या आपको अंतर महसूस? पर दर्द है अभी थोड़ा, पर आराम बहुत कितना आराम हुआ? हो गया 60%। 60% आराम हो गया। क्या क्या तकलीफ थी? पूरी बॉडी में दर्द रहता पूरी बॉडी में पेन होता है। ये मेरे पास रोती हुई आई थी स्वामी। मैंने इनको ये कहा था कि मैं तेरा रोना बंद कर दूंगा। उसके बाद मैंने 8-7 अभी खुश रहती है। चलो, पहले 7 दिन के लिए आई थी, फिर 15 दिन कर दिए माँ ने, और अभी करीब 60% तो फायदा हो गया। पूरे शरीर में जोड़ों में दर्द, गठिया, कमर में दर्द, और क्या क्या था? ये दर्द तो पूरी नस ब्लॉक थी, पूरी नसें ब्लॉक थी। तो माता जी अब काफी आराम है, अब इसको फॉलो करना कंटिन्यू। प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा विश्वस्तरीय संस्थान योगग्राम, जहां आपको मिलेगी योग एवं आयुर्वेद के साथ पंचकर्म, षटकर्म की उच्च स्तरीय सुविधाएं, साथ ही सूर्य चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, सोनाबाथ, ओजोन वाष्प स्नान आदि के साथ होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट। आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित योगग्राम में आए, प्राकृतिक चिकित्सा से नवजीवन पाएं। योगग्राम में उपचार हेतु संपर्क करें। प्राकृतिक चिकित्सा के सबसे बड़े विश्वस्तरीय संस्थान योगग्राम में थेरेपिस्टों के लिए 15 जनवरी 2016 से 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। प्रशिक्षण के बाद उत्तीर्ण थेरेपिस्ट को योगग्राम में अच्छे वेतनमान के साथ सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र में मात्र 125 प्रशिक्षुओं की व्यवस्था है। इच्छुक भाई बहन तुरंत संपर्क करें।